बिल्कुल बिल्कुल। मोहित जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, पहले वो बात रख लीजिए, उसके बाद मैं सवाल कर लूंगा। देखिए, मेरा ये कहना है कि मैं हिंदू धर्म गुरु होने के नाते हम्म। ये कांग्रेस का जो राष्ट्रीय जो इनकी कार्यकारिणी है उससे मैं आपके चैनल के माध्यम से ये परामर्श दे रहा हूं कि ऐसे मंत्री को, ऐसे नेता को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए कि जो रामलला का अपमान कर रहा है। यदि आप सरयू में जाके स्नान करते हैं आपके नेता और रामलला के दर्शन की बात कहते हैं, राम सबके बात कहते हैं, तो आपको तत्काल ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त कर देना चाहिए, मंत्री पद से हटा देना चाहिए। उनको इस पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर मंत्री जी से भी मैं कहना चाहता हूं कि उनको खुद जो है प्रायश्चित करना चाहें तो तत्काल त्यागपत्र दे देना चाहिए और हम्म। राम नाम का जप करना चाहिए और राम लला से अपने कृत्य की क्षमा याचना करनी यही तो चाहिए। मोहित और जी, अभी सबसे अभी बड़ी समस्या अभी तो यही है ना, कि जो सनातन पर प्रहार करता है, जो अपमान करता है, जो भगवान का अपमान करता है, उसको पदोन्नति मिलती है। समाजवादी पार्टी में देखा हमने जी। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, यहां भी ऐसा ही होगा। देखिए, ऐसा है कि अब हिंदू जागृत हो चुका है और हम्म। अभी अभी जैसे कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता बोल रहे थे कि हिंदू के एक हाथ में शास्त्र, एक हाथ में शस्त्र है। तो हमारा शस्त्र जो है वो वोट बैंक है। हम वोट जब इस पर बटन दबाएंगे और 80 करोड़ हिंदू जिसके ऊपर बटन अगर हम भाजपा को दे देंगे वोट, तो कांग्रेस का समूल नाश हो जाएगा पूरे भारत से। तो इसलिए हम फिर चेतावनी कांग्रेस को दे रहे हैं कि अब समय लद गया कि जब आप जो हैं कई वर्षों तक राज करते थे और हिंदुओं पर अत्याचार करते थे, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति चलती, तब हिंदू जागृत हो गया है। जैसे कई राज्यों से आप उखड़ गए हैं और भारत के राष्ट्र के जो है गद्दी से भी निकल के बाहर हो गए हैं दिल्ली से, वैसे ही आपका समूल नाश हो जाएगा। और हमारा शस्त्र, हम जो है सर कलम से नारा नहीं देते हैं, हम पढ़े लिखे हुए हैं और हम जाहिल गवार नहीं है जो सर कलम से आपका सर कलम कर दें। हम जो है वोट की शक्ति को जानते हैं, हमें संविधान ने शक्ति दी है, हमें जी भारत के बिल्कुल। संविधान के माध्यम से मोदी जी जो है प्रधानमंत्री बने हैं और हम उसी शक्ति का प्रयोग करें, वही हमारा सबसे बड़ा शस्त्र है। और बिल्कुल संपूर्ण बिल्कुल। हिंदुओं से मैं आग्रह करता हूं कि सभी एकजुट हों और रामलला का जो समर्थन करेगा, रामलला की भक्ति करेगा, हम उसी को वोट देंगे। बिल्कुल है, शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन एक के बाद एक कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन के बाकी दल के नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं, कभी हिंदू धर्म को लेकर, कभी सनातन को लेकर, कभी राम को लेकर, कभी कृष्ण को लेकर, लगातार एक के बाद एक ऐसे बयानों का आना, यह उनकी विकृत मानसिकता को दर्शाता है। अगर वो ये चाहते हैं कि धर्म की इस तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर वो चुनावी मैदान में उतरकर फतेह हासिल कर लेंगे, तो ये उनकी सोच गलत है। साथ ही ये कि एक के बाद एक ये अपमान करना, ऐसे में पार्टियों को भी ऐसे नेताओं पर शिकंजा कसना जरूरी है। अन्यथा स्थिति जैसी है वो ये बताती है कि स्थिति और भी बद से बदतर हो सकती है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।